वर्ष बाद घूम फिर करके लौट करके आया तो उस पेड़ के नीचे वो ही महाराज बैठे हुए मिल गए, जो पहले बैठे थे वो बैठे हुए मिले। और बैठे हुए उनको चरणों को छूता है कि कब से हम आपकी खोज कर रहे हैं, कब से आपकी खोज कर रहे हैं, आप आज मिले हैं। वह गुरु महाराज कहते हैं कि मैं 30 वर्ष से यहां बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें जो एड्रेस दिया था, मैंने जो तुम्हें एड्रेस दिया था, कहीं ऐसा ना हो कोई एड्रेस गलत हो जाए, इसलिए मैं यहां बैठ के इंतजार कर रहा था कि तुम कब आओ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सारी दुनिया में खोज लिया, तुम्हारे सामने ही तुम्हारा गुरु था, पहले तुमने पहचान नहीं पाया। एड्रेस जो दिया गया था बाहर का नहीं दिया गया था, अंदर का दिया गया था। एड्रेस में अंदर का दिया गया था, तुम बाहर खोजते रहे। बाहर खोजते खोजते 30 नहीं 60 वर्ष भी निकल जाते, तब भी वह गुरु तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि वह बाहर है ही नहीं। जो बाहर है ही नहीं वह बाहर मिलेगा कैसे? उसको तो अपने अंदर खोजना पड़ेगा। एड्रेस दिया गया था कि अदात्म्यो गुरुरात्मना, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है, कोई बाहर का गुरु तुम्हारा गुरु नहीं है। व्यवहार से गुरु हो सकता है, व्यवहार से शिक्षा गुरु हो सकता है, मार्गदर्शिता हो सकता है, लेकिन वास्तव में तुम्हारा गुरु तुम्हारा आत्मा ही है। हमने बाहर तो बहुत खोजा और बाहर बहुत लोगों को अपना गुरु बनाया कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं। लेकिन गुरु ने जो बताया कि तुम्हें अपने खोज के लिए, अपने गुरु की खोज के लिए तुम्हें एड्रेस जो दिया गया है, उस एड्रेस पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई। तुम्हारी दृष्टि तो बाहर ही देखती रही। तुम्हें बता दिया कि नग्न विदेशधारी दिगंबर मुन्ना मुद्रा के धारी हमारे गुरु होते हैं। तुमने मान लिया कि हमारे गुरु होते हैं। अरे ठीक है, ये तुम्हारे गुरु होते हैं, व्यवहार से गुरु हैं, लेकिन एक बार तुम्हें गुरुओं की बात सुनना तो चाहिए। एक बार उनकी बात को दृष्टि तो डालना चाहिए कि ये तुम्हारे व्यवहार से गुरु हैं, लेकिन निश्चय से तो तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। जब तक तुम्हारा आत्मा उस बात को स्वीकार नहीं करेगा, जब तक तुम्हारा आत्मा उस बात को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कोई लाख तुम्हें बता दे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करो, जब तक तुम्हारा अंदर का गुरु नहीं है बोलेगा, तब तक तुम्हें कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। प्यारे बंधुओं, हम लोगों को बहुत सावधानी से अंदर झांकने की आवश्यकता है। बाहर भटकते भटकते तो युगों बीत गए, युगों क्या कई भाव बीत गए, और कई क्या अनंत भाव बीत गए। कितने भाव? अनंत भाव बीत गए। अनंत भाव पहले भी तुम यहां ऐसे ही बैठे थे, यहां नहीं किसी दूसरी जगह भी बैठे होगे, और आज भी बैठे हो, यहां भी बैठे होगे। बताओ, ऐसा कोई स्थान शेष नहीं है जहां तुम्हारा जन्म ना हुआ हो। ऐसा कोई स्थान शेष नहीं है जहां तुम्हारा मरण ना हुआ हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जन्म मरण ना हुआ हो। ऐसा कोई पुद्गल का द्रव्य नहीं है जिसे तुमने भोगा ना हो। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो तुमने धारण ना की हो। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जिसे धारण ना की हो। कितने भाव धारण कर लिए। जिस पाटे पर, जिस सिंहासन पर कोई बैठा है, जिस पत्थर पर आप बैठे हो,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी इस पर्याय में तुम हो, इसी पत्थर में तुम्हारा जीव हो, इसी लकड़ी में तुम्हारा जीव हो? पहले तुमने इस लकड़ी बन करके इस शरीर को धारण करके जहां जन्म लिया हो, अब इसका सिंहासन बनाकर बैठ गए हो। अगर अध्यात्म की उस गहराई से चिंतन करें तो अंदर समझ में आता कि मैं जो हूं वह दिख नहीं रहा हूं, मैं जो हूं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जो मेरी समझ में आ रहा वह मैं हूं नहीं, जिसे मैं देख रहा हूं, जिसे मैं समझ रहा हूं वह मेरा है नहीं, और जो मैं हूं वह मेरी समझ में अभी आ नहीं रहा, वह मैं दिख नहीं रहा, मैं जान नहीं पा रहा हूं। ऐसे अनंत पुद्गलों को धारण कर लिया, इन पुद्गलों को धारण करके मैंने अपना अपना कहा है। मैंने कहा कि मैं सुरेश हूं, मैं महेश हूं, मैं दिनेश हूं, मैं कमल हूं, मैं लेकिन बस जो मैं हूं उस एड्रेस पर मैं नहीं पहुंच पाया। कमल भाई, मैं जो हूं उस एड्रेस पर नहीं पहुंच पाया हूं। मैं दुनिया में तो घूम रहा हूं, दुनिया में भटक रहा हूं, दुनिया को अपना कह रहा हूं, दुनिया के पदार्थों को अपना मान रहा हूं, अपना कह रहा हूं, घूम रहा हूं, खोज कर रहा हूं, लेकिन मिला नहीं। तब गुरु कहते हैं कि भाई उलझो मत, सुलझने का प्रयास करो। जब तक तुम बाहर की दुनिया में खोजोगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर जो है ही नहीं, मिलेगा कैसे? उसके लिए अंदर की दुनिया में जाओ, अंदर खोजो तो तुम्हें मिल जाएगा। अनादिकाल से संसार का परिभ्रमण चल रहा है, और अनादिकाल से संसार का परिभ्रमण चलने का कारण क्या है, इस पर थोड़ी दृष्टि डालनी होगी। क्या कारण बताओ? पता है क्या? बताओ पंकज भाई। अच्छा पंकज जी बताओ, तुमने कितने बार जन्म ले लिया है? अनंत मतलब 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, शंख, 10 शंख, कितने शंख? अरे कुछ तो गिनो, कुछ तो बोलो। अनंत का कोई अंत नहीं है। अनंत भाव धारण करने का कारण क्या रहा? अनंत भाव धारण करने का कारण क्या रहा, ये खोजना है। हम लोग रास्ते में विहार करते हैं तो देखा एक फुटपाथ पर लोग बैठे हैं, फुटपाथ पर सो जाते हैं, उठ जाते हैं, वहीं भोजन बन जाता है, वहीं खा लेते हैं, काम पर लग जाते हैं, शाम को फिर वहीं सो जाते हैं। जीवन चल रहा है। इस मनुष्य पर्याय को धारण करके भी क्या मनुष्य पर्याय संबंधी उसकी कीमत को समझ पाए? रोटी, कपड़ा और मकान दे दो भगवान मुझे वरदान। भगवान के पास भी आए तो यहां भी हाथ फैला के बैठ गए। जो तुम्हारा है नहीं है, तुम्हें मिल जाएगा, उसके बाद भी तुम्हारे पास रहेगा नहीं, गारंटी है। रहेगा क्या? बताओ।
और आश्चर्य है कि आप लोग सब जानते हो, ऐसा कोई नहीं जानता हो। आश्चर्य होता है कि सब जानते हैं कि मानते क्यों नहीं हो। बिल्कुल सत्य है कि हर व्यक्ति जानता है कि व्यक्ति का जन्म होता है, उसका मरण भी होता है, और कितने ही अर्थी कंधे पर रख के ले गए, छोड़ आए, आग लगाया है, थोड़ी देर बाद कह दिया अरे वो कितना अच्छा व्यक्ति था, चला गया। आश्चर्य होता है कि कैसे लोग कर लेते हैं, कैसे अंधेरे में घूम रहे हैं। ये नहीं पता कि आग तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, वो चिंगारी जो लगी है, जंगल जल रहा है, वो आग तुम्हारी तरफ बढ़ रही है, आग तुम्हारे ऊपर भी लगेगी। आज तुम छोड़ के आए हो, कल तुम्हें भी छोड़ने कोई जाएगा। जो जिसके तुम संग्रहण में लगे हो, जिनको जोड़ने में लगे हो, जिनके पीछे दिन रात एक कर रहे हो, वो सब यहीं रहना है, तो सब यहीं रहना है। कुछ भी एक धागा भी साथ में नहीं जाना है। सैकड़ों हजारों पेंट बना दिए, पहना दिए लोगों को, और कई बार लक्ष्मी इधर से उधर कर दी, कितनी करोड़ों की। बताओ क्या साथ में जाएगा? राहुल भाई हैं? अरे कैसी बात करते हो? सीमेंट की 2-4 बोरी तो जाएंगी साथ में? नहीं जाएंगे। तो कागज के वो फफूंद भी वो तो जाएंगे, गड्डियां नहीं जाएंगी, तो क्या जाएगा? सारी बुद्धि का क्षोभसम सिर्फ उन कागज की गड्डियों की चमक पर चल रहा है। पूरी बुद्धि का क्षोभसम उन कागज की गड्डियों पर चल रहा है, और ये पता है कि ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा। और जो साथ में जाने वाला है, जो साथ में रहने वाला है, जानते भी है, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। कैलाश भाई क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि मुझे पता है कि ये सब है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी हम उसी की तरफ देखते हैं, उसी की तरफ आकर्षित होते हैं, उसी की तरफ जाना चाहते हैं। कहना चाहिए ये चारित मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय है, चारित मोहिनी कर्म का तीव्र हृदय है। लेकिन इसके बीच में ही हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो फुटपाथ पर सोने वाले उन लोगों में और तुम में कोई अंतर नहीं होगा। भगवान सर्व की वाणी मिल गई है, हमारा सौभाग्य है। भगवान सर्व की वाणी मिलने के बाद भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए, तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी अनुकूलता होने पर भी हम नहीं समझ पा रहे कि हम कहाँ बैठे हैं। हमारे इस देह का सदुपयोग क्या है, क्या सदुपयोग है? प्यारे बंधुओं, बहुत जागृत होने की जरूरत है। जीवन निकल जाता है, पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है कब 10, 20, 25, 50, 60 साल हो जाते हैं। अब कमल कुमार जी देखो कितने साल के हो गए? 50 के, 58 के हो गए। हाँ, हम 50-52 समझ रहे थे, लेकिन 58 हो गए। बताओ कमल कुमार जी, 58 साल निकल गए, पता चले क्या? उम्र के पड़ाव दर पर दर निकलते जाते हैं। कल कोई कह रहा था मुझसे, महाराज आपकी दाढ़ी के बाल थोड़े थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। मैंने कि देखो आप, ये सब संकेत हैं। धीरे धीरे करके तुम्हें रोज चेताया जा रहा है कि एक बाल सफ़ेद हुआ, फिर 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए। बार बार तुम्हें चेताया जा रहा है कि देखो अब
समय घट रहा है, आयु घट रही है, समझ जाओ, घट रही है, अब नहीं बचेगी, इतने सफेद हो गए। धीरे धीरे चिताया जा रहा है, लेकिन कितने मदहोश हैं, लगे हैं, नहीं चित रहे। सिर का एक बाल सफेद हो जाता था पहले, और कहीं दर्पण में देखा एक बाल सफेद तो वैराग्य आ जाता था, और लोग घर द्वार छोड़ करके निकल जाते थे कि बस अब क्या करना है, अब नहीं रहना है, छोड़ देते। वो आज खिचड़ी बन जाए, खिचड़ी के बाद प्योर चावल भात बन जाए, है ना, प्योर भात भी बन जाए, तब भी नहीं। आज हमारा कलर का जमाना है, आप जानते नहीं हो, आपका जमाना बहुत पुराना निकल गया। अरे पहले से ही उन्हें ले आया और लगवा लिया। क्या क्या बोलते हैं, लगवाई क्या? हाँ, एक महीने में 10 बार। हाँ, क्या बात है, वाह वाह। एक भी बैराग आएगा ही नहीं, दिखेगा या नहीं, बैराग आएगा नहीं, दिखेगा तो बैराग आ जाएगा, इसलिए पहले से लगा लो, है ना। दांत टूट जाते हैं, लेकिन आजकल तो पूरी 32 की 32 पूरी 32 की 32 पूरे नए दांत, जैसे अभी जन्म हुआ हो, ऐसे 32 के 32 दांत पूरे लग जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही, हम लोग ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो भोजन कर रहे थे, साथ में एक भैया जी बैठे थे बगल में, वही भोजन कर रहे थे। भोजन करके अब उनका भोजन हो गया, वो कुल्ला करने लगे वहीं बैठ करके, उनने मुंह में से निकाला, जो मुंह में से निकाला, मैंने कि अरे जब इतना सोचने की क्षमता नहीं थी, बहुत पहले की बात है, तो मैंने यार जी दांत कैसे निकाल लिए ना, जितना हम पे भोजन नहीं हुआ।